आज तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। एक काम करती हूँ, माँ से छुपाकर पहाड़ी वाली उस गुमनाम हवेली के पास घूमने चली जाती हूँ। वैसे भी मुझे कब से वहाँ जाने का मन कर रहा है, पर माँ है कि मुझे कभी वहाँ जाने ही नहीं देती। शिखा इतना कह ही रही होती है, तभी उसकी माँ की आवाज आती है। अरे शिखा बेटा, जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर मौसम बहुत खराब होने वाला है और मुझे पता है तुम्हें ऐसे मौसम में बाहर घूमने का बहुत मन करता है, इसलिए तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। ठीक है माँ, अभी आई। इतना कहकर शिखा अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की के रास्ते से छुपकर वो अपने घर से बाहर चली जाती है। और फिर कुछ ही देर में बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और शिखा भीगती हुई पहाड़ी के उस गुमनाम हवेली के पास पहुंच जाती है। अरे हवेली तक तो मैं पहुंच गई, पर इसके अंदर मैं कैसे जाऊं? दरवाजा तो बंद पड़ा है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से घर ही वापस चली जाती हूँ, वरना अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे आज सच में बहुत ज्यादा डांटेंगी। इतना कहकर शिखा जैसे ही घर वापस जाने के लिए मुड़ती है, वैसे ही हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तभी उसकी नजर हवेली के अंदर खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही थी। शिखा उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम कौन हो और इस हवेली के अंदर क्या कर रही हो? मेरा नाम कुल्फी है और मैं तो बस यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए आई थी, लेकिन फिर पता नहीं कैसे हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मैं कई दिनों से इसी के अंदर कैद हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर तुम चिंता मत करो, मेरा घर यहीं पास में ही है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर चल सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारा क्या नाम है और तुम भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने आई हो? हाँ, मैं भी इस हवेली को देखने के लिए आई थी, लेकिन देखो मुझे तो यहाँ तुम्हारी जैसी दोस्त मिल गई। चलो अब घर चलते हैं। इतना कहकर शिखा कुल्फी को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। तभी शिखा के माता पिता उसे देखकर कहते हैं, अरे शिखा बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बाहर मत जाना, लेकिन तुम हो कि कभी मेरी बात सुनती ही नहीं हो। और ये क्या, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मेरी प्यारी प्यारी माँ, आप मुझे बाद में डांट लेना, लेकिन आप पहले इसे तो अंदर आने दो, बेचारी कब से बाहर खड़ी है। अच्छा ठीक है, तुम पहले इसे कमरे में ले जाओ और इसे अपने कपड़े पहनने के लिए दे दो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर शिखा उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे अपने कुछ कपड़े पहनने के लिए देती है। तभी शिखा की माँ भी उन दोनों के लिए खाना बना कर ले आती है और कुल्फी से कहती है, अरे बेटा, ये तुम्हारे शरीर पर इतने चोट के निशान कैसे हैं? क्या तुम्हारे माता पिता को इस बारे में पता है? आंटी जी, कुछ साल पहले एक हादसे की वजह से मुझे ये चोट लग गई थी, और रही बात मेरे माता पिता की, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस हादसे ने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम भी तो तुम्हारे माता पिता जैसे ही हैं, और जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। हाँ बेटा, शिखा की माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। शिखा के माता पिता की बात सुनकर कुल्फी को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन किशोर बाजार में मछलियाँ बेचने जाता है। मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। किशोर मछुआरा था और वो बाजार में मछली बेचने जाता था। किशोर के आसपास और भी कई लोग मछली बेचने वाले थे, जो किशोर की तरह ही
मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचा करते थे। तभी किशोर के बगल में बैठा बिरजू उससे कहता है, अरे भाई किशोर, तुमने गांव के मुखिया के बारे में कुछ सुना है? नहीं तो अब क्या कर दिया उस मुखिया ने? अरे यार, पूरे गांव में सबको पता है, पता नहीं तुम ही कौन सी दुनिया में रहते हो। अरे वो मुखिया नदी के पास अपनी केमिकल की फैक्ट्री खोल रहा है, जिससे कि सारा पानी दूषित हो जाएगा और ना ही नदी में मछलियां बचेगी और ना ही पानी पीने लायक रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम गरीबों के धंधे पर ताला लग जाएगा। सच में इस मुखिया ने तो नाक में दम कर रखा है। इस तरह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और शाम को जब किशोर घर वापस आता है तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे क्या बात है जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं शिखा की माँ, इस मुखिया ने नाक में दम कर रखा है। इतना कहकर किशोर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर वो कहती है, अरे आप चिंता मत कीजिए, उस मुखिया ने हम गरीबों पर बहुत अत्याचार कर लिए, पर अब बहुत जल्द उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कुसुम इतना कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर शिखा और कुल्फी आ जाती है। तभी शिखा कहती है, क्या हुआ माँ पिताजी, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। कुसुम की बात सुनकर कुल्फी की आंखें चमक उठती है और उसे सारी बातें पता चल जाती है। तभी आधी रात होते ही कुल्फी जैसे ही घर के बाहर आती है, वैसे ही वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और कहती है, बस बहुत हो गया, और मैं इस मुखिया को और किसी भी परिवार के साथ नाइंसाफी नहीं करने दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल मुखिया के घर के पास पहुंच जाती है और मुखिया को घसीटते हुए उसी हवेली के पास ले जाती है और कहती है, क्या हुआ मुखिया जी, इस हवेली को देखकर इतना घबरा क्यों गए? लगता है आपको बीती बातें याद आ गई कि कैसे तुमने अपने लालच में आकर मुझे और मेरे परिवार को इस हवेली के अंदर जलाकर राख कर दिया था। लेकिन अब मैं तुझे किसी और परिवार की खुशियों को बर्बाद करने नहीं दूंगी, समझा? मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? वो भी तुझे, जिसने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल मुखिया को उसी हवेली में हमेशा के लिए कैद कर देती है और कहती है, आज के बाद ये मुखिया किसी को भी परेशान नहीं कर पाएगा। इतना कहकर चुड़ैल वापस शिखा के कमरे में आती है तो इस बार शिखा उसे चुड़ैल के रूप में बदलते हुए देख लेती है और वो कहती है, चुड़ैल, इसका मतलब तुम चुड़ैल हो? देखो देखो, प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना। घबराओ मत शिखा, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस यहाँ तुम्हें अलविदा कहने आई थी, क्योंकि जिस काम के लिए मेरी आत्मा भी भटक रही थी, मैंने वो काम कर दिया। इसलिए अब मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ये लॉकेट देना चाहती हूँ। ये तुम्हें हमेशा मेरी दोस्ती की याद दिलाता रहेगा, और तुम्हें जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इस जादुई लॉकेट से मांग लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। इतना सुनते ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह शिखा अपने माता पिता को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर
उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उस जादुई लॉकेट की वजह से शिखा और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वहीं अब पूरे गांव को उस मुखिया के अत्याचार से छुटकारा मिल जाता है।